हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी बायोलॉजी। आज हम करने वाले हैं यूपी टेट 2026 पेपर 2 साइंस के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नेम क्या है? पौधों का वर्गीकरण। आप इसको प्लांट किंगडम डिवीजन और पादप जगत का विभाजन भी बोल सकते हो। ये यूपी टेट में का जो सिलेबस है उसमें ये पूरा लिखा हुआ है कि पौधों का वर्गीकरण, जंतुओं और वनस्पति के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। अगर आप ये आज की क्लास पूरी की पूरी अटेंड करते हो तो आपके 1 या 2 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे यूपी टेट के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस टॉपिक में से जो क्वेश्चंस जो आते हैं वो किस तरीके से आते हैं। एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्रिप्टोगेम्स क्या होते हैं। क्रिप्टोगेम्स का मतलब होता है अपुष्पोद्भिद बोलते हैं उनको हिंदी में। और या फिर ये पूछ लेगा आपसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या डिफरेंस है, आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी में क्या डिफरेंस है, मोनोकोट और डाइकोट कैसे पहचाने। अगर आपने ये आज की क्लास ध्यान से देख ली तो इस टॉपिक से कोई भी MCQ आपका गलत नहीं होगा। देखो, सबसे पहले आपको इस स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा कि जीव विज्ञान की मुख्य शाखाएं। सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि जो बायोलॉजी है उसकी मेनली 3 पार्ट होते हैं, में डिवाइड किया गया है उसको। एक बोटनी और एक जियोलॉजी और एक माइक्रो बायोलॉजी। देखो, जो बोटनी है उसको हम हिंदी में वनस्पति विज्ञान भी कहते हैं। और इसमें क्या करते हैं, हम पौधों की स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ प्लांट्स को क्या कहते हैं? बोटनी। इसमें पौधों की साइंटिफिक स्टडी होती है। प्लांट स्ट्रक्चर, प्लांट ग्रोथ, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, मतलब कि पौधों की संरचना, पौधों का विकास, पौधों में प्रजनन और पौधों का वर्गीकरण। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको बोटनी। अब क्वेश्चन कहाँ से आता है? क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि फादर ऑफ बोटनी कौन है? थियोफ्रस्टस। कौन है? थियोफ्रस्टस। याद कर लो ये नेम, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट देखो, जो सेकंड ब्रांच है वो क्या है बायोलॉजी की? जूलॉजी, प्राणी विज्ञान, स्टडी ऑफ एनिमल्स। इसमें क्या होती है? जानवरों की साइंटिफिक स्टडी होती है, उनकी स्ट्रक्चर, उनका बिहेवियर मतलब कि व्यवहार, रिप्रोडक्शन, प्रजनन और उसका क्लासिफिकेशन। हम सब पहले पढ़ेंगे हम पौधों का वर्गीकरण और उसके बाद हम करेंगे एनिमल्स का वर्गीकरण। साफ साफ यूपी टेट के सिलेबस में लिखा हुआ है ये टॉपिक, जंतुओं और पौधों का वर्गीकरण। नेक्स्ट देखो क्या है, अब है फादर ऑफ जियोलॉजी। इसके जो फादर है वो कौन है? अरस्तु, एरिस्टोटल। अब थर्ड जो ब्रांच है बायोलॉजी की वो क्या है? माइक्रोबायोलॉजी। उसको हम, ये मेन ब्रांचेज है, बाकी और भी है लेकिन हमें सिर्फ ये 3 ही याद रखनी है मेनली अपने यूपी टेट के हिसाब से। सूक्ष्म जीव विज्ञान, इसमें हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, जो बहुत ही छोटे होते हैं। उसमें क्या क्या आ गए? जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक, फंगी, वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। ठीक है, दीज ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल टू बी सीन विद नेक्ड आइज। इन्हें देखने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो ये टर्म्स आपको, ये बोटनी जो वनस्पति विज्ञान है उसको करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी मेनली है क्या, उसकी कौन कौन सी ब्रांच है और ये सब। मतलब इससे जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है या जंतु विज्ञान का जनक कौन है। तो आप इन दोनों को याद कर लेना। थियोफ्रस्टस कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक। और जो जियोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु, एरिस्टोटल। चलिए अब हम अपना जो आज का हमारा टॉपिक है वो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पादप जगत, पादप जगत मतलब कि पौधों को प्लांट किंगडम को पादप जगत भी बोलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। देखो, हमने जो लास्ट हमारी जो क्लास हुई थी उसमें हमने क्या किया था? उसमें हमने सजीवों का वर्गीकरण स्टडी किया था। अगर आपने वो मेरी लास्ट वाली क्लास नहीं देखी सजीवों का वर्गीकरण, तो प्लीज़ उसको जाकर जरूर देख लेना, क्योंकि अगर वो क्लास नहीं देखी तो उसके बाद फिर ये नेक्स्ट 5th डे 5 वाली क्लास जो है वो तभी समझ आएगी अगर आपने डे 4 वाली क्लास देखी है। क्योंकि एक सीक्वेंस में चल रहा है हमारा, पहले सजीवों का वर्गीकरण, फिर पौधों का वर्गीकरण, फिर जंतुओं का वर्गीकरण। देखो, जो RH विटेकर थे ना, उन्होंने 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन दिया था, उनका उनका जो 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन था उसमें कौन कौन से उन्होंने दिए थे मैंने आपको बताए थे। देखो बहुत अच्छे से, उसमें था एक मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और प्लांटे और एनिमेलिया। था या नहीं था? तो हम उसमें से जो हमारा प्लांट किंगडम है, ये एक सेपरेट प्लांट किंगडम है, प्लांटे। आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं। और ये प्लांटे क्या है? इसमें हम जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं ना उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, किसकी स्टडी करते हैं? ग्रीन प्लांट्स की स्टडी करते हैं, उन्हीं का हम वर्गीकरण आज कर रहे हैं। तो देखो, प्लांट किंगडम डिवीजन, पादप जगत का विभाजन।
ये रहा जो प्लांटे हमने जो RH विटेकर ने 5 किंगडम्स दिए थे, उनमें से जो प्लांटे हैं वो एक किंगडम है, उसको फर्दर हम क्लासीफाई कर रहे हैं। तो देखो जो प्लांट्स हैं ना आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, क्रिप्टोगैम्स और फनेरोगैम्स। देखो जो ये क्रिप्टोगैम्स है ना, इनको हम हिंदी में अपुष्पोद्भिक भी बोलते हैं। अपुष्पोद्भिक, अपुष्पोद्भिक से शायद आपको कुछ समझ में भी आ रहा होगा। और जो फनेरोगैम्स हैं इनको बोलते हैं पुष्पोद्भिक। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि जो क्रिप्टो का मतलब मैं आपको पहले बताऊंगी क्रिप्टोगैम्स के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे फनेरोगैम्स के बारे में। देखो क्रिप्टो का मतलब क्या है, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, मतलब कि इन प्लांट्स में ना फूल होते ना बीज होते, ये सीड्स भी नहीं बनाते, बल्कि ये क्या करते हैं, स्पोर्स के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। और ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, मॉइस्चर में, पानी वाली जगह पर ये मिलते हैं। क्लियर आपको ये सब? क्रिप्टोगैम्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अभी किसके बारे में बता रही हूँ, क्रिप्टोगैम्स के बारे में, गुप्त बीजी कह लो इनको, ठीक है। कुछ भी मतलब आप याद करने के हिसाब से, कॉन्सील्ड, हिडन, मतलब इस तरीके से आप कोई भी ट्रिक लगा के आप याद कर लो इसको। देखो जो इसके मेन ग्रुप हैं वो क्या है, 3 ग्रुप में इसको आगे बांटा गया है, 1 2 3 3 ग्रुप हैं इसके। एक है थैलोफाइटा, ये रहा देखो लिखा हुआ है इसमें, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, और थर्ड वन है टेरिडोफाइटा। समझ आया आपको क्या क्या है इसके 3 ग्रुप, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी थैलोफाइटा के बारे में। थैलोफाइटा क्या है, थैलोफाइटा एक, थैलस का मतलब होता है एक बिल्कुल सिंपल बॉडी, बिल्कुल सिंपल। इन प्लांट्स में ना रूट होती है ना लीफ का कोई डिफ्रेंशिएशन होता है, इनकी जो पूरी बॉडी होती है वो सिंपल एक मास जैसी होती है, और ना इनमें कोई वेस्कुलर टिश्यू होता। मोस्टली ये वाटर में मिलते हैं। इसके जो एग्जांपल है जैसे इसमें आ गए जैसे शैवाल, एल्गी, लाइकेन, फंगी बैक्टीरिया को भी आप इसी में ही कंसीडर करो। आपने देखा होगा, आप जैसे पौंड में, समुद्र में जैसे यूँ हाथ डाल के कभी देखना, आपके हाथों के ऊपर ना एक ग्रीन कलर की परत सी जम जाएगी, वो थैलोफाइटा ही होते हैं। उनकी कोई भी, उनमें ना कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, रूट में, स्टेम में, लीफ में, ठीक है। और वे ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं, वाटर में मिलते हैं, ठीक है। आई होप आपको जो थैलोफाइटा है वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर कोई भी आपको प्रॉब्लम है या समझ नहीं आ रहा है या कोई डाउट है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आप उसी के ऊपर मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ एक अलग से वीडियो डाल दूंगी, आप उसको देखकर जाकर देख लेना। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना मत भूलना। और जो भी आपके साथी यूपी टेट या अदर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। देखो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो शेयर करोगे, लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, हमें भी उसी से मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रायोफाइटा, सेकंड क्या है, ब्रायोफाइटा। देखो ब्रायोफाइटा ये लैंड्स प्लांट होते हैं, ठीक है, और लेकिन वाटर के बिना फर्टिलाइजेशन नहीं करते। ये लैंड्स प्लांट होते हैं लेकिन वाटर के बिना इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये टेट एग्जाम में आता है, सी टेट में ये आया हुआ है। इनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता, ट्रू रूट्स हैं वो भी नहीं होती, और ये भी जो मोस्ट प्लेस है वहाँ पर ये ज़्यादातर ग्रो करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, मॉस, ठीक है। आप एक एक दो दो एग्जाम्पल याद कर लो, इनके ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरत होगी तो मैं आपके जो इसके MCQs कराऊंगी ना, उनमें मैंने सब मिक्स कर रखा है, आप उन्हीं को अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट देखो क्या है, टेरिडोफाइटा। देखो टेरिडोफाइटा, यहाँ से डेवलपमेंट क्या होता है, स्टार्ट होता है। मेनली जो डेवलपमेंट है ना प्लांट्स का, वो यहीं पर, इन प्लांट्स में वेस्कुलर टिश्यू होता है, ठीक है, और सीड्स और फ्लावर्स नहीं होते। ये भी क्या करते हैं, स्पोर्स के थ्रू ही रिप्रोडक्शन करते हैं। इन्हें वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। इनमें और उनमें सिर्फ क्या डिफरेंस है, इनमें वेस्कुलर टिश्यू होता है, ट्रू रूट और स्टेम और लीफ होते हैं। सीड्स और फ्लावर्स इनमें भी नहीं होते, फ्लावर्स और सीड्स इनमें भी नहीं होते। याद रखना ये बात, ये सिर्फ उनसे थोड़े से एडवांस हैं, ये नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। इसका जो मेन एग्जांपल है वो क्या है, फन। फन याद कर लो आप सिर्फ अभी। यहाँ तक आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। देखो एक बार और मैं आपको बताती हूँ, जो
क्रिप्टोगैम्स के बारे में हमने पढ़ा। प्लांट को सबसे पहले आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, वो सबके याद होना चाहिए। उसके बाद जो उन्होंने प्लांट जो एक मेन किंगडम था, उसी को हम आगे फर्दर पढ़ रहे हैं, उसी का क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं। उन्होंने क्रिप्टोगैम्स और फनेरोगैम्स दो उसमें पौधों को बांट दिया, मतलब कि अपुष्पोद्भिक और पुष्पोद्भिक, समझ रहे हो ना। तो जो क्रिप्टोगैम्स है, पुष्पोद्भिक हैं, उनको गुप्त बीजी भी बोल से आप याद कर लो। उसके फर्दर 3 पार्ट्स ग्रुप में उन्होंने पौधों को बांट दिया। एक थैलोफाइटा, देखो इस दुनिया में ना इतने ज़्यादा प्लांट्स हैं, अगर हम उनको ऐसे डिवीज़न नहीं करेंगे तो क्या उनको उनकी स्टडी करना आसान होगा? नहीं होगा ना। इसीलिए साइंटिस्ट ने हमारे काम को आसान करने के लिए, हम कैसे पहचानें कि ये प्लांट किस टाइप का है, ये एंजियोस्पर्म है, ये मोनोकोट है, ये डाइकोट है, ये जिम्नोस्पर्म है, ये क्या है। तो इस चीज़ को पहचानने के लिए ही उन्होंने ये काम आसान किया है, इसीलिए प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। जैसे थैलोफाइटा, फिर उसका जो सेकंड ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो आई होप आपके ये क्लियर हो गया होगा क्रिप्टोगैम्स का कॉन्सेप्ट जो है। अब सेकंड देखो क्या है, फनेरोगैम्स। इसको हम पुष्पोद्भिक भी बोलते हैं, और आप देखो मैंने नाम लिख भी रखा है, परकट बीजी पौधे, इससे आप इनको याद करो। देखो फनेरो का मतलब होता है विजिबल। इन प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ना, वो क्लियरली क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। ये सीड्स प्रोड्यूस करते हैं इन, और जो फनेरोगैम्स हैं ना, उनके भी फर्दर 2 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, उनके भी फर्दर क्या होते हैं, 2 ग्रुप्स होते हैं, ये याद रखो आप। उसके जो थे उनके 3 ग्रुप्स थे, और इसके कितने ग्रुप हैं, इसके 2 ग्रुप्स हैं, एक जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। देखो जो जिम्नोस्पर्म है उसको अनावर्त बीजी बोलते हैं, और जो एंजियोस्पर्म है उसको आवर्त बीजी बोलते हैं। अब मैं आपको जिम्नोस्पर्म के बारे में बताऊंगी। जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, मतलब नंगा। इन प्लांट्स के सीड्स फ्रूट के अंदर कवर्ड नहीं होते, इनमें ट्रू फ्लावर्स नहीं होते। रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, इनके ना कौन होते हैं इनके प्लांट्स के ऊपर, ये मोस्टली एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं, और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कौन के थ्रू होता है। इनके जो मेन एग्जांपल है वो क्या क्या है, पाइन, साइकस और सिकोया। मतलब जो एक ये जो है ना साइकस, देखो जो साइकस है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। साइकस इज ऑल्सो कॉल्ड अ लिविंग फॉसिल बिकॉज इट हैज existed since ancient times with a true change। देखो लिटिल चेंज, देखो जो ये है ना साइकस, इसको जीवित जीवाश्म कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत प्राचीन प्लांट है जो आज भी मिलता है, समझ रहे हो, बिना किसी चेंज के। बहुत ज़्यादा चेंज इसमें नहीं आया, और ये इतने साल पुराना प्लांट है जो आज भी है। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी कंपटीशन एग्जाम में आता है, जिसमें साइंस भी आती है, बायोलॉजी से ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता है। तो देखो अब मैं आपको कराऊंगी इसमें जिम्नो, आपका क्लियर हो गया। नग्न बीजी, बीज जो होते हैं वो फल के बाहर होते हैं, और साइकस चीड़ का पेड़, और सिकोया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब देखो सेकंड क्या है, आवर्त बीजी। आवर्त बीजी मतलब कि एंजियोस्पर्म। ये क्या है, ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, और इनमें बीज फल के अंदर पाया जाता है। समझ रहे हो आप, बीज कहाँ पाया जाता है, फल के अंदर पाया जाता है। इसी वजह से ये सबसे मतलब कि सक्सेसफुल ग्रुप माना जाता है। क्या माना जाता है, सबसे सक्सेसफुल ग्रुप माना जाता है। और जो एंजियोस्पर्म है ना, अब इन्होंने क्या किया कि जो एंजियो, और इनमें हाँ एक चीज़ और, इनमें जो है डबल फर्टिलाइजेशन भी होता है, ये भी इनकी एक पहचान है। ये फ्लावरिंग प्लांट हैं, सीड्स इनके फ्रूट्स के अंदर होते हैं, और मोस्ट एडवांस ग्रुप हैं। ठीक है, अब इसके जो मेन टाइप्स हैं, आवर्त बीजी के प्रकार, देखो इसको भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। वो कैसे, एक बीजपत्री होता है मोनोकोट्स, और जो द्विबीजपत्री होता है डाइकोट। देखो मोनोकोट का मतलब होता है कि जिसमें 1 कोटिलिडन्स इन सीड, पैरेलल वेनेशन हो जिसका, और फाइब्रस रूट सिस्टम हो। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो क्या क्या हैं, वीट है, राइस है। आप खुद देखना एक बार कि जैसे आप वीट है, राइस है, उसको आप तोड़ कर देखना, वीट के उसको एक दाने को तोड़ के देखना, उसमें ना उसको तोड़ने पर 2 बीजपत्र आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, 2 बीजपत्र आपको नहीं मिलेंगे, तो जिसमें 2 बीजपत्र नहीं मिलेंगे वो मोनोकोट हो गया। क्लियर। अब बात आती है डाइकोट्स की। डाइकोट्स में देखो द्विबीजपत्री में इनमें 2 कोटिलिडन्स होंगी। आप कभी चने को तोड़कर देखना, चना जो होता है उसको तोड़ के देखना, उसमें से 2 दालें निकलेंगी, एक एक इधर, एक पीस इधर, एक इधर, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बीजपत्र कहते हैं। मूंगफली को देखना कभी भी आप ऐसे तोड़ के, आप मटर के दाने को देखना कभी तोड़ के, ये सारे के सारे क्या हैं, द्विबीजपत्री के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और देखो एक बीजपत्री द्विबीजपत्री को सिर्फ एक मतलब कोटिलिडन्स के बेस पर ही नहीं कैटेगराइज किया गया, और भी बहुत सारे बेसिस हैं इनके, इनकी जो मतलब वो होती हैं, इनका
लीफ में जो वेनेशन सिस्टम है उससे भी, और इनकी टैप रूट सिस्टम होता है, इनमें एक मेन रूट होती है और उसी से फिर और अदर्स जो रूट है वो निकलती हैं, बल्कि जो ये मोनोकोट होता है उसमें फाइब्रस मतलब रूट होती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तरीके हैं इनके क्लासीफाई करने के। तो डाइकोट का जो मेन एग्जाम्पल है वो क्या क्या है, मैंगो, पी, और जो मोनोकोट के हैं वीट है और राइस हैं। अब देखो आज की क्लास में मैं आपको थोड़ा सा एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने आज की क्लास में पादप जगत का वर्गीकरण को पढ़ा, पादप जगत का विभाजन को स्टडी किया। देखो जो पादप जगत है उसको कितने पार्ट में विभाजित किया गया, 2 में, क्रिप्टोगैम्स और फ्नेरोगैम्स। फिर क्रिप्टोगैम्स को कितने पार्ट में फर्दर डिवाइड किया गया, 3 पार्ट्स में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। उसके बाद फिर हमने क्या किया, फ्नेरोगैम्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। उसके बाद जो एंजियोस्पर्म हैं उनको भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, मोनोकोट और डाइकोट। आई होप आप सभी को आज की जो क्लास है वो समझ आई होगी। अगर आपको क्लास समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके जो भी दोस्त हैं जो यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आप रियल में यूपी टेट 2026 सच में क्लियर करना चाहते हैं, देखो एक दिन पहले पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। आपको थोड़ा सा फैक्चुअल बेस मतलब अगर अपना क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं करा रही हूँ, मुझे पता है किस तरीके से क्वेश्चन वहाँ पे आ रहे हैं, मैं उसी को बेस बनाकर लेकर चल रही हूँ। तो प्लीज़ आप अभी से अपनी जो प्रिपरेशन है वो शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो इस वाले आज की जो क्लास के MCQs हैं ना वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं आज की क्लास के, थोड़ा सा उनको समझ के चलेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, फिर आप लोग बोर हो जाते हैं सभी इतनी लंबी वीडियो से, ठीक है। तो मैंने डे 6 में भी आज के जो MCQs हैं वो डाले हुए हैं। चलिए मिलते हैं कल न्यू क्लास में न्यू MCQs के साथ। ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय, टेक केयर।